इसी के साथ मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा और आप जागे, और मैं पहले कवि के रूप में आमंत्रित कर रहा हूं हमारे आज के डेरा प्रमुख। हालांकि उनका नंबर सबसे बाद में आता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज सबसे पहले, आप सीनियर मोस्ट हैं, सबसे बाद में पढ़ते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज आपसे ही शुरुआत हो। तो मैं एक बार जोरदार तालियों के साथ में डॉक्टर प्रेम तन्मय आपके बीच में स्वागत है सर। धन्यवाद तरुण जी, आप बहुत खूबसूरती से झूठ बोलते हैं, ये तय हो गया है अभी। और सबसे पहले तो मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ प्रशांत जी का, जो आर्यव्रत और परिवर्तन लेकर के हमारे बीच में आते हैं और जिसके माध्यम से हम इस सारी दुनिया से जुड़ते हैं। ये 2 अखबार आप निकालते हैं, और अखबार के लिए 2 पंक्तियाँ मैं आप लोगों के बीच में रखता हूँ कि गमी कहानी हादसे, गमी कहानी हादसे और घटना के उपहार रोज सुबह दहलीज पर रख जाते अखबार। हमारे पास में ये सारी चीज़ें अखबारों के माध्यम से पहुंचती है, तो अखबार के लिए जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालें, ऐसा बहुत पहले से कहा जाता रहा है। और सुनील जी इतने आक्रामक रूप से मेरे धार्मिक होने पर प्रश्न खड़ा कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि एक धार्मिक रचना मुझे सुना देनी चाहिए। अब वो रचना कितनी धार्मिक है वो आपको पता लगेगा जब रचना में आएगा। देखिए, पहला जो पंक्तियां हैं वो बच्चों के लिए, हमारे बीच में बच्चे भी बैठे हैं। तो 5 वर्षी हर प्लान रहे, 5 वर्षी हर प्लान रहे, इतना तुझको ध्यान रहे, 5 वर्षी हर प्लान रहे, एक क्लास में तेरा ही 5 वर्ष सम्मान रहे। कि इतना तुझको ध्यान रहे, 5 वर्षी हर प्लान रहे, एक क्लास में तेरा ही 5 वर्ष सम्मान रहे। इन्विजिलेटर से मत डर, टेबल पर तू चाकू धर, इन्विजिलेटर आंख दिखाए, टंगड़ी देकर कॉलर थाम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। फिर उन्होंने वो घटना बताई थी सैंडल वाली। तो मंदिर में नित जाया कर, मंदिर में नित जाया कर, घंटे रोज बजाया कर, और लौटते वक्त किसी के जूते घर ले आया कर। और संसद में जाकर प्यारे कर दे तू उसको नीलाम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। देखिए, ये तो मैंने धार्मिक कार्यक्रम को निपटा दिया आपके बीच में। और देखिए, देश सुरक्षित होता है जब हमारे बीच में परमवीर चक्र और सेना का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे बीच में लोग होते हैं, और अग्रिम पंक्तियों में आकर के जब बैठते हैं तो हमारी छाती चौड़ी हो जाती है। मैं ये मानता हूँ कि लाल पत्थर सबब नहीं इसका, कुछ तवारीख ने छुपाया है। लाल पत्थर सबब नहीं इसका, कुछ तवारीख ने छुपाया है, और सुर्खरू इस किले को करने में खून शहीदों का काम आया है। सुर्खरू इस किले को करने में खून शहीदों का काम आया है। हमारे बीच में जब ऐसे व्यक्तित्व होते हैं तो हमारी कविता के सुर अपने आप बदल जाते हैं। और एक रचना में आप लोगों के बीच में और रखता हूँ। देखिए, हम सुनील जी भी मानते ही हैं कि एक आदमी किसी से भी लड़ सकता है, किसी का भी मुकाबला कर सकता है, लेकिन हारता है तो केवल घर में हारता है। और वो भी किससे हारता है? अपने सबसे छोटे से बच्चे से, या अपनी पत्नी से, या अपने पिता से, या अपने भाई से। वो किसी दुश्मन से नहीं हारता है, वो हारता है तो अपने घर में हारता है। एक गीत मैं आप लोगों के बीच में रखता हूँ, आदरणीय, कि सत्ता के आघातों को तो हम सह जाएंगे, कि सत्ता के आघातों से तो हम भिड़ जाएंगे, घर आंगन की पीड़ाओं को कहाँ छुपाएंगे,
कि सत्ता के आघातों से तो हम भिड़ जाएंगे, घर आंगन की पीड़ाओं को कहाँ छुपाएंगे। कि बेटा जब कहता है पापा पुस्तक ले देना, कि बेटा जब कहता है पापा पुस्तक ले देना, और इम्तिहान की फीस 500 मुझको दे देना, तो पापा जेब टटोल बौखला कर रह जाएंगे, घर आंगन की पीड़ाओं को कहाँ छुपाएंगे। एक चित्रकार जैसे चित्र बनाता है, हम लोग शब्द चित्र बनाते हैं। एक शब्द चित्र देखिए कि माँ का आंचल पकड़ के मुनिया जब फरमाएगी, कि माँ का आंचल पकड़ के मुनिया जब फरमाएगी, कि पापा मेरी छोटी साइकिल कब घर आएगी, कि पापा मेरी छोटी साइकिल कब घर आएगी, तो पापा का चेहरा पढ़कर वे चुप रह जाएंगे, पापा का चेहरा पढ़कर वे चुप रह जाएंगे, घर आंगन की पीड़ाओं को कहाँ छुपाएंगे। कि सत्ता के आघातों से तो हम भिड़ जाएंगे, घर आंगन की पीड़ाओं को कहाँ छुपाएंगे। एक दृश्य और देखिए कि काका बाबा ताऊ ताई और नन्ही बिटिया, काका बाबा ताऊ ताई और नन्ही बिटिया, सब चेहरे आशंकित आई बड़की की चिट्ठिया, सब चेहरे आशंकित आई बड़की की चिट्ठिया, और के शब्द न जाने किसे रुलाएंगे। इस चिट्ठिया के आइए स्वागत है आपका। कि इस चिट्ठिया के शब्द न जाने किसे रुलाएंगे, घर आंगन की पीड़ाओं को कहाँ छुपाएंगे। सत्ता के आघातों को तो हम सह जाएंगे, घर आंगन की पीड़ाओं को कहाँ छुपाएंगे। आप वाकई राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसका आखिरी बंद पर ज्वर की पीड़ा में लेटी है। आप घर की परिस्थितियों को देखिए कि पिता अस्थमा, माँ ज्वर की पीड़ा में लेटी है, और पीड़ा को विस्तार दे रही मजली बेटी है, और पीड़ा को विस्तार दे रही मजली बेटी है। कि क्या दहेज में देंगे कैसे ब्याह रचाएंगे, क्या दहेज में देंगे कैसे ब्याह रचाएंगे, घर आंगन की पीड़ाओं को कहाँ छुपाएंगे। सत्ता के आघातों को तो हम सह जाएंगे, घर आंगन की पीड़ाओं को कहाँ छुपाएंगे। अब राजस्थान से हमारे बीच में आए हैं, एक ही पगड़ीधारी दिखाई दे रहे हैं हमारे बीच में, तो राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए 4 पंक्तियां आपके बीच में रखता हूँ। हास्य अपने आप आ जाएगा कि हे अफसर जी, और थारे नीचे वालों कलरक मारी वाजिब बात की पूरी करण का मेरे से 100 रुपया मांगया। हे अफसर जी, और थारे नीचे वालों कलरक मारी वाजिब बात की पूरी करण का मेरे से 100 रुपया मांगया। ईयान के भ्रष्टाचारी को तुरंत ही सस्पेंड कराओ। अफसर जी बोलिया, मेरे दफ्तर में ईयान को भ्रष्टाचारी, मैं भी की टावरी रुला दूं, मैं बिना सस्पेंड करा दूं, पर ये काम का 200 रुपया लगेगा। और 4 पंक्तियां और मुझे ध्यान आती है कि देखो, और मारे सागे सागे चालनियो छोरो मारे का नहीं देखे। अब कोई खूबसूरत चेहरा होगा तो लोग देखेंगे भी। ये तो खूबसूरती तो भगवान के हस्ताक्षर हैं, और अगर आप हस्ताक्षर देखते हैं तो कोई कानूनी अपराध नहीं है। तो देखो, और मारे सागे सागे चालनियो छोरो मारे का नहीं देखे, इनकी नाड़ टूट जाए, इनकी नाड़ टूट जाए। तो हूँ बोलियो तो थोड़ा गूंग तो खोल दे ताकि देखने वाले को भोग नहीं छूटे। आपको देख करके मुझे राजस्थानी कविताओं का ध्यान आ गया। और एक दिन सुनील जी का फोन आया सुबह सुबह, और सुनील जी कहने, आप देखिए ये इनकी तरुणाई छुपती नहीं है, ये तरुणाई बाहर आती ही आती है। एक दिन मुझे कहने लगे फ़ोन पर
अब क्या मालूम किस पिनक में थे कि अब मैं समझा तेरे रुखसार पर तिल का मतलब दौलते हुस्न पे दरबान बिठा रखा है। तो मैंने इनसे कहा कि चेहरे पे उसके तिल जो नहीं है ये कुछ काबिल गौर नहीं है, चेहरे पे उसके तिल जो नहीं है ये कुछ काबिल गौर नहीं है, और हुस्न का जमघट लगा है इतना तिल धरने को ठौर नहीं है। मैंने कहा यहाँ तो तिल की भी ज़रूरत नहीं है। और एक दिन और, अब सुनील जी जितनी बात मेरे बारे में कह रहे थे हिसाब तो मुझे करना ही पड़ेगा। बहुत खूब, बहुत खूब। तो देखिए कि राज क्या हंसी गजलें इन सफ़ेद बालों में, एक बार आया भी है कि शेर पूरा तरह से याद नहीं आ रहा है मुझे, फिर भी तो मैं ये कह रहा था कि सुनील जी का एक बार फ़ोन आया, सवेरे सवेरे मुझे कहने लगे कि नारी अगर होती नहीं मिटते सभी कलेश, कि नारी अगर होती नहीं मिटते सभी कलेश, और बच्चों की इस बाढ़ से बच जाता ये देश, गरीबी सब मिट जाती। अब सुनील जी ने ये कहा तो मुझे लगा यार ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। तो मैंने जवाब दिया कि नारी अगर होती नहीं कैसे आते आप, कि नारी अगर होती नहीं कैसे आते आप, और कैसे आते आप आपके कैसे आते बाप, गगन से क्या टपके थे। तो ये हमारे बीच में संवाद चलते रहते हैं ऐसे ऐसे। और एक गज़ल मैं आप लोगों के बीच में रखूं, और उसके बाद में मैं सोचता हूं कि मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। और आप चाहें तो मैं राजस्थानी गीत भी सुना सकता हूं, जैसा आप लोगों की इच्छा। और तो पहले एक गज़ल सुनाने के बाद में एक राजस्थानी गीत सुना करके, मैं सोचता हूँ राजस्थान से काफ़ी लोग होंगे यहाँ पर, राजस्थानी समझ में आती होगी आप लोगों को, ठीक है। तो एक रचना के बाद मैं आपको राजस्थानी गीत सुनाता हूँ। एक, क्योंकि हम भाषाई संगम भी कर रहे हैं, इसमें हिंदी उर्दू और राजस्थानी तीनों के प्रतिनिधित्व हो रहा है, तो ये भाषाई संगम भी है एक तरीके से। तो आप ये गज़ल का चंद शेर सुनिए। कि उसने मेरी हथेली पे यो नाम रख दिया, कि उसने मेरी हथेली पे यो नाम रख दिया, यो नाम रख दिया, पत्ते पे जैसे उसने एक जाम रख दिया, पत्ते पे जैसे उसने एक जाम रख दिया। ये शेर काबिल गौर है कि मुद्दत के बाद हक में मेरे फैसला हुआ, कि मुद्दत के बाद हक में मेरे फैसला हुआ, मेरे फैसला हुआ, और जालिम ने सर पे दूसरा इल्ज़ाम रख दिया, जालिम ने सर पे दूसरा इल्ज़ाम रख दिया। मुद्दत के बाद हक में मेरे फैसला हुआ, कि मालूम था कि सुबह शहर छोड़ जाऊंगा, कि मालूम था कि सुबह शहर छोड़ जाऊंगा, शहर छोड़ जाऊंगा, इस वास्ते मिलने का वक्त शाम रख दिया, इस वास्ते मिलने का वक्त शाम रख दिया। और अब एक राजस्थानी गीत आप लोगों के बीच में सुना करके मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। देखिए एक संवाद गीत है, मैं पहले भी एक दो बार सुनाता रहा हूँ, लेकिन मैं जहाँ जाता हूँ अपने प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता हूँ, तो नेचुरली मुझे लगता है कि एक गीत राजस्थान का होना चाहिए। एक गीत आप लोगों के बीच में है, इसमें एक संवाद है बहन और भाई का, कि बेरा रे बेगी क्यों परणावे, कि बेरा रे बेगी क्यों परणावे, मन घर सू दूर भगावे, मन रमण दे मन लिखण दे मन पढ़ण दे दिनड़ा चार, मारा जामण जायोड़ा। बेरा रे बेगी क्यों, कि
बीरा रे वेगी क्यों परणावे, मन घर सू दूर भगावे, मन रमण दे मन लिखण दे, मन पढ़ण दे दिनड़ा चार, मारा जामण जायोड़ा। ध्रुव कहती है बीरा रे जे थोड़ा दिन रह लूं, बीरा रे जे थोड़ा दिन रह लूं, थारे आंगन गड्ढा खेलूं, इन जगासू थारे बागासू मैं चुगलूं फुलड़ा चार, मारा जामण जायो। बीरा रे मैं कहीं दुखड़ो देऊं, बीरा रे मैं कहीं दुखड़ो देऊं, थासू कहीं रुपया लेऊं, मारे रेवण ने मारे पैरण ने मारे ओढ़ण ने कपड़ा चार, मारा जामण जायोड़ा। बीरा रे मैं कहीं दुखड़ो देऊं, थासू कहीं रुपया लेऊं, मारे रेवण ने मारे पैरण ने मारे ओढ़न ने कपड़ा चार, मारा जामण जायोड़ा। और एक दृश्य और देखिए कि बीरा रे भावजवेड़ी लईजे, बीरा रे भावजवेड़ी लईजे, एड़ी सू लगन लगईजे, जेको लिखणो जेको पढ़णो जेको जाने आखिर चार, मारा जामण जायोड़ा। बीरा रे वेगी क्यों परणावे, मन घर सू दूर भगावे, मन रमण दे मन लिखण दे, मन पढ़ण दे दिनड़ा चार, मारा जामण जायोड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद।